नमस्कार। मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में किया। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि आप सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा गांव में पैदा हुए। छोटा सा गांव था, ग्रामीण परिवेश था। आपका ये मुकाम आपने जो हासिल किया, क्या आपने पहले सोचा था? किस तरह से आपने मुकाम हासिल किया? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ। हो सकता है चौथ का बरवाड़ा से भी छोटे गांव में मैं पैदा होता। तो मुझे तो, और आजकल हमारा गांव भी बड़ा हो गया है क्योंकि कैटरीना कैफ की शादी भी वहीं हुई है। जी। तो मेरा तो सपना निरंतर यही था कि मुझे हास्य की दुनिया में कुछ बड़ा करना है। तो मैं निरंतर इसके लिए लगा रहा, प्रयास करता रहा, छोटे मोटे कवि सम्मेलन किए, उसके बाद लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन किया और फिर कारवां चलता गया। जी। आपके अंदर हास्य कलाकार कब जागा, किस उम्र में जागा कि मुझे एक बड़ा मुकाम हासिल करना है? ये ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक कवि सम्मेलन हुआ, वो राजस्थानी कवि सम्मेलन था वो। तो मैं उसको देखने गया। मैं अमूमन 8-9 बजे सो जाया करता हूँ। तो एक दिन 2-4 दोस्त जा रहे थे, बोले यार कवि सम्मेलन हो रहा है। अब मैंने कहा यार मैं तो सो जाता हूँ 9-10 बजे, मैं तो कहाँ कवि सम्मेलन देखूंगा। तो वो ले गए, उनके साथ में चला गया। फिर मैंने रात को कवि सम्मेलन सुना तो मुझे बड़ा मज़ा आया। जी। और बड़ा मज़ा आने के बाद मैंने सोचा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो फिर उस दिन से मेरे अंदर इच्छा जागी कि यार मुझे भी इस इंडस्ट्री में आगे जाना है, मुझे भी लोगों को हंसाना है। जी। क्या उम्र होगी आपकी उस वक्त? वो उस समय तो मैं लगभग 15-16 साल का ही था। जी। आपका वो बालपन, वो बचपन, जब से आपका कभी जागा, आप जब मुंबई गए पहली बार, एयरपोर्ट के ऊपर आप 10वीं की मार्कशीट लेके गए थे, क्या वाकया था वो? वाकया ये था कि मैं लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन हुआ। पहले तो क्या है कि मेरे पास बरवाड़ा से जयपुर जाने का किराया नहीं था। जी। तो घर वाले तो किराया देते नहीं थे। वो तो ये कहते थे कि यार टीचर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो। क्या होता है कवि सम्मेलन, ये टीवी पे प्रोग्राम, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है वहाँ पे। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो किसी से मैंने 100 रुपये उधार लिए। उधार लेके फिर मैं वहाँ पे, उस दिन एक महामूर्ख कवि सम्मेलन भी था जिस दिन ऑडिशन था मेरा जयपुर में। तो मैंने कहा यार महामूर्ख कवि सम्मेलन में अपने को 1500-2000 रुपये तो मिलेंगे, जी। तो ऑडिशन भी हो जाएगा, चलते हैं अपन। तो मैं चला गया। उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया लाफ्टर चैलेंज में। फिर उनका कॉल आया, बोला सर आपको लाफ्टर चैलेंज में आप सेलेक्ट हो गए, आपको आना है। जी। मैंने कहा जी आ जाएंगे। तो क्या आपकी फ़्लाइट कहाँ से करवाएं? और मैंने कहा फ़्लाइट, मैं तो कभी एसी वाले डिब्बे में ही नहीं बैठा था। हम तो लोकल ट्रेन में लटक के जाते थे उस टाइम। जी। तो मैंने कहा फिर भी ठीक है, अब करवा ही रहे हो तो मैंने कहा कोटा से करवा दो मेरी फ़्लाइट। फिर उनका थोड़ी देर बाद कॉल आया, सर कोटा में तो एयरपोर्ट है ही नहीं, और बताओ। मैंने कहा जयपुर में होगा, जयपुर से करवा दो। तो जयपुर से उन्होंने मेरा टिकट करवा दिया। अब मेरे पास उस समय आईडी प्रूफ नहीं था कोई भी, न तो उस समय मैंने पहचान पत्र बनाया था, आधार कार्ड उस समय चलता ही नहीं था, जी। लाइसेंस भी नहीं बनाया था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इन चीज़ों की। तो फिर आईडी प्रूफ कुछ था नहीं, इतनी जल्दी बन नहीं सकता था। तो फिर 10th की एक मार्कशीट थी मेरी, तो उसको ही दिखाया मैंने। वो दिखाया तो सबने मेरे को जाने दिया, किसी ने भी नहीं रोका मेरे को। जी। उस पर फ़ोटो भी थी मेरी। सुरेश जी, आपने कहा कि घर वाले नहीं चाहते थे कि आप कवि बने, हास्य कलाकार बने, लेकिन ऐसा कोई परिवार के अंदर सदस्य होगा जिसने आपको प्रोत्साहित किया हो, या जिससे आपने 100 रुपये उधार लिए, वो आदमी आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करता है कि आप इस मुकाम पे हैं? लेकिन मुझे, मेरे ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं पब्लिक को हंसा सकता हूँ, और मैं एक बार तो उस शो में जाना चाहता हूँ। तो वो प्रोत्साहित नहीं करते थे, लेकिन मैं लेता था 100 रुपये उधार, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी मेरे को। बाद में हालांकि फिर सबने मेरी बात मानी। जब मैं बन गया उसके बाद तो फिर सारा परिवार भी साथ हो गया। जी। बोला कि नहीं यार इसकी जिद ठीक थी। जी। आप लाफ्टर चैंपियन बने, आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, देश का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। क्या आपकी अब ख्वाहिश है कि आप फिल्मों में काम करें? नहीं, फिल्मों में काम करने की मेरी कभी ख्वाहिश रही नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ नहीं। जी। मैं अच्छा हास्य कवि हूँ जो माइक पे लोगों को हंसा सकता हूँ। और हो सकता है मैं कभी फिल्म के डायलॉग लिखूँ या गीत लिखूँ, एक्टिंग करने का मैंने कभी सोचा नहीं, जी। और मैं करूँगा भी नहीं। जी।
सुरेश जी कहते हैं कि जो हास्य कलाकार होता है वो अपने सीने में बहुत सी दर्द छिपाए बैठा होता है। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप कभी जाहिर नहीं कर पाए और लोगों को आपने खूब हंसाया? देखो, ये तो सबसे बड़ी बात है। चार्ली चैपलिन ने भी कहा था कि जो हंसाता है ना, जी। सबसे ज़्यादा रोता ही वही है। जी। किसी का एक शेर भी है कि वो उतना दर्द से भरा होता है जो जितना बड़ा मस्खरा होता है। दर्द तो मेरा सबसे ज़्यादा एक ये रहा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये लड़का, पता नहीं ये छोरा बड़ा होके क्या करेगा, जी। ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो ऐसे ही खेलता रहता था, उस समय उम्र भी मेरी यही थी। तो उनको, मेरे और भाइयों पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये तो कहीं कहीं कर लेंगे, पर ये सबसे छोटा है, ये पता नहीं कुछ कर नहीं पाएगा। और मुझे बड़ा नकारा समझती थी। तो मेरा एक ये सपना अधूरा रह गया कि मैं लाफ्टर चैलेंज का चैम्पियन बना। मैंने और भी अपने सपने पूरे किए, तो मैं मेरी माँ को वो दिखा नहीं पाया। जी। वो उससे पहले ही एक्सपायर हो गई। तो अगर वो मेरे को देखती तो वो बड़ा खुश होती और मैं उनकी खुशी देखना चाहता था। जी। क्योंकि हम उस समय कच्चे मकान में रहते थे। उस समय मीडिया वाले भी जो आए, जो कच्चा मकान होता है, जिसमें मतलब सीमेंट भी नहीं होती, वो गारे मिट्टी का। मिट्टी गारे से, जी। उसी में हम रहते थे। तो मेरी माँ का सपना था कि मैं एक पक्के मकान में रहूं, हमारा एक अच्छा मकान हो। आज तो सब है, पर मैं उनको दिखा नहीं पाया, तो ये अफसोस तो ज़िंदगी भर रहेगा। जी। सुरेश जी, आप अपने रचनाओं के माध्यम से नेताओं पे भी काफ़ी कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। क्या कभी कोई नेता नाराज हुआ आपसे? नेताओं पे बड़े करता हूँ मैं कटाक्ष, व्यंग। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि अभी तक कोई नाराज हुआ हो। हाँ, हालांकि अभी कोई एक एक पंच पे कुछ आई थी प्रॉब्लम, तो लोगों ने कहा था मेरे से कि जी। यार ये आपने गलत बोला है, जी। तो आप वीडियो बना के इसकी माफ़ी मांगिए। जी। तो फिर वो मैंने माफ़ी तो मांगी नहीं। उसके बाद सब शांत हो गया। एक बार आशाराम बापूजी पे भी एक कविता वायरल हो गई थी, जी। उन्होंने भी कहा था, लेकिन फिर सब शांत हो गया। जी। 2 साल कोरोना रहा और 2 साल जो लॉकडाउन था, किस तरह से वक्त गुजारा अपने घर के अंदर उस खाली टाइम में? 2 साल कोरोना का जो वक्त था, उस समय मैं कुछ नहीं, जैसा लोग करते थे उस समय फेसबुक पे टाइम गुजारते थे, घर में ही कुछ खाना वाना बनाते थे जी। और खेलते कूदते रहते थे। घर में ही हमने क्रिकेट का पिच तैयार कर लिया था, तो घर में ही खेलते रहते थे, जी। कविताएं लिखते रहते थे, ऑनलाइन सुनाते रहते थे। तो ऐसे ही समय गुजरता गया। सुरेश जी, कभी आपकी पत्नी के साथ आपकी खटपट हुई हो तो आप अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें खुश करते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं आप? ना, हमारे जो घर वाले होते हैं ना, वो कभी हमारी रचनाएं नहीं सुनते। जी। और खटपट तो डेली होती है। अच्छा। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं मेरी वाइफ के साथ एक दुकान पे चला गया, जी। साड़ी की दुकान पे। वो साड़ी खरीदनी थी एक। तो 2-3 घंटे तक वो साड़ी की दुकान में लगी रही। उसने कम से कम 550-600 साड़ियाँ उलट पुलट के देखी, जी। इसको उल्टा, और खरीदी एक भी नहीं। जी। फिर उस दिन मैं समझ गया कि इसने मेरे को भी चुना है। तो तब से मेरा जिंदगी का लक्ष्य, मैं सबसे ज़्यादा सम्मान अपनी वाइफ का ही करता हूँ उस दिन से। जी। कभी आपकी रचनाओं पे हंसी हो? हाँ, ऐसे कभी कभी मैं नई कुछ लिखता हूँ तो सुनाता हूँ तो हंसती है। आप हास्य कलाकार नहीं होते तो जीवन में क्या बनते आप? देखो, मैं तो फिर कुछ भी नहीं बनता, हास्य कलाकार नहीं बनता तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाती। जी। उसके अलावा तो फिर इधर उधर, हालांकि मैं क्रिकेटर भी रहा, तो मैं सोचता यार मैं क्रिकेटर बनता, पर मैं उसमें इतना टैलेंटेड नहीं था जी। कि मैं गांव की क्रिकेट से भी आगे जाऊं। वो मेरा थोड़ा सा शौक था। जी। बाकी फिर क्या बनते, वो तो कुछ भी नहीं बन पाते फिर। सुरेश जी, आपके जीवन का वो क्षण, वो पल जिसे आप हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं, कौन सा वो पल है आपका? अब मेरा सर ऐसा मानना है कि जीवन में जो सब कुछ होता है ना, उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। तो बहुत सारे ऐसे पल हैं जिनको भुला देना चाहिए था, तो मैं भुला ही देता हूँ। फिर उनको दोबारा याद नहीं करता, तो मैं उनको अभी भी याद नहीं जी। करूँगा। बुरे वक्त को तो आप याद नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा कोई ऐसा पल हो जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं और सबके साथ शेयर भी करना चाहते हैं? अच्छा पल तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए लाफ्टर चैलेंज को जीतना ही रहा। वही मेरा सपना था और उसी के लिए मैं हमेशा लड़ा। तो मेरा सबसे अच्छा पल यही था जब पेरीजात कोला ने शत्रुघ्न सिन्हा जी, सिद्धू जी, कपिल शर्मा, चंकी पांडे, इन सब के सामने कहा कि विनर ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फॉर
सुरेश अलबेला और कपिल शर्मा ने जब अपना खिताब मुझे दिया, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आपने कपिल शर्मा का नाम लिया, उनका भी लाफ्टर शो चलता है। लेकिन उनके शो के अंदर जो फोड़ता है फिलहाल, क्या वो समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन कर रही है? मुझे नहीं लगता कपिल शर्मा के शो में कोई फूहड़ता है। जी। मुझे तो कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा लगता है, और मेरी नज़र में तो बहुत मेहनती कलाकार भी है, क्योंकि रोज़ नया इतना लाफ्टर क्रिएट करना ये हर किसी के वश की बात नहीं है। और वो कर रहे हैं, रोज़ 1 घंटे का शो बना रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। जब आप लाफ्टर चैंपियन बने थे, शत्रु जी और सिद्धू जी बहुत लोटपोट हो रहे थे आपकी रचनाओं पे। वो रचना खासतौर से आपने संस्कृत पुट दिया था उसके अंदर एक, वो आज हमारे श्रोताओं की 2 लाइन सुनाएंगे आप? हाँ, वो मैंने मल्लिका शेरावत के लिए कुछ सुनाया था। अब तो खैर मल्लिका शेरावत भी कहीं मार्केट में नज़र नहीं आ रही। जी। तो एक बार मिली भी थी मल्लिका जी मेरे को, क्योंकि मल्लिका शेरावत को मैंने और ज़्यादा फेमस कर दिया था, वो जितनी थी उससे ज़्यादा। वो ये था, हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री है। प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। उस टाइम पे सिद्धू का उनका एक तकिया कलाम होता था, ठोको ताली। उन्होंने पंजाब के अंदर कांग्रेस की ठोको ताली करवा ली। आपने, आपका एक जुमला है, मैं बोलो। तो ये गांव का लुक आप जो देते हैं, क्या इसमें और ज़्यादा विस्तार करेंगे आप? देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, मैं गांव से ही आया, गांव में पला बड़ा, तो गांव का टच तो मेरी बोली में होता ही है, राजस्थान का टच तो होता ही है मेरी बोली में। और आप देखो, हमारे लाफ्टर चैलेंज के जज थे सिद्धू जी। जी। तो सिद्धू जी चुनाव हार गए, और हमारे साथ एक कंटेस्टेंट था भगवंत मान, वो सीएम बन गए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। तो समय है, समय जिसके साथ रहता है वो कुछ भी कर सकता है। जी। सुरेश जी, आप सुंदर भी हैं, स्मार्ट भी हैं, जवान भी है, और आपका नाम भी है। क्या शादी से पहले कहीं आपका कोई लड़कियों से चक्कर था? शादी के पहले सर ऐसे तो या बताना ही नहीं चाहते कि आपकी बीवी नाराज हो जाए? नहीं, नाराज भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हम्म। अब वो तो 1-2 तो थे ही थे। वो मिलते हैं अक्सर आपको कभी कभी सम्मेलन में? हाँ, बहुत सारे मिल जाते हैं, मिलते हैं तो बात करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्ती तो हमेशा करनी चाहिए। और हमारे बड़े कवि हैं एक संतोषानंद जी, उन्होंने कहा है, जिंदगी एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो प्रेम तो हमेशा रहना चाहिए। हमने प्यार को है ना परिभाषित करने में गलतियां कर दी। प्यार तो किससे भी कर सकते, प्यार तो मैं मेरी माँ से भी करता था, पिताजी से भी करता हूँ। तो प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, तो प्यार करता था मैं सबसे। जी। सुरेश जी, आज का युवा अगर आप जैसा बनना चाहें तो आप उनको क्या टिप्स देंगे, क्या उनको सलाह देंगे कि हाँ, इस क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी काम है, काफ़ी नाम है? देखो, सबसे बड़ी बात तो है सर जुनून, और आपको आपके काम के प्रति है ना लगन रखनी पड़ेगी, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़िंदगी को मस्ती के साथ जीना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो पागल है, मुझे भी कहते थे, मैं गांव में बहुत बार बड़बड़ाता जाता था अपने जोक याद करते हुए, तो लोग कहते थे तो पागल है। सुरेश जी, कहते हैं कि जो हास्य कलाकार होता है उसके रिश्ते में बहुत अड़चन आती है। जब कोई लड़की वाला आता है देखने के लिए, पूछता है लड़का क्या काम करता है, तो क्या आपकी सगाई में कोई ऐसी दिक्कत आई? हाँ, बहुत आई, बहुत आई, बहुत। हर बार मतलब क्या होता था कि लड़की वाले पूछते थे, भाई लड़का क्या करता है? जी बोले, वो तो लाफ्टर चैलेंज का विनर है, हास्य कवि है, कॉमेडियन है। बोले ये तो ठीक है, करता क्या है? तो बोले जी यही करता है वो तो। बोले ये करता है तो फिर हमारी लड़की को क्या खिलाएगा? डॉक्टर चाहिए या कोई भी चाहिए? ये हास्य कवि, कॉमेडियन, ये क्या होता है? ये उनको समझ में नहीं आता था। बहुत सारे लोग कहते थे यार वो तो फिर मुंबई में रहता है, क्या पता हमारी लड़की को छोड़ दिया तो। बहुत सारे ऐसे कहते थे कि मान लो उसकी ज़ुबान ने ही काम करना बंद कर दिया तो आगे कैसे करेंगे? तो लोगों की सोच को तो बदलना इस मामले में तो मुश्किल है। वो सब अपने जैसा ही लड़का चाहते हैं, तो फिर भी। चौथ का बरवाड़ा से एक सुरेश मुंबई गया था, और मुंबई से वो सुरेश अलबेला बन के निकला। तो उस सुरेश में और आज के सुरेश अलबेला में कितना फ़र्क नज़र करते हैं आप? नहीं, मैं ऐसे कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क करता नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं पहले भी टैलेंटेड था और पहले भी लोगों को हंसाता था, आज भी मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। तो मेरे अंदर में ज़्यादा परिवर्तन महसूस नहीं करता।
मैं जैसा था धरातल से आज भी जुड़ा रहता हूँ, आज भी मस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ सब तरफ खुशियाँ बरकरार रहे। और मेरी मेरी चार पंक्तियाँ भी है कि बीज नफ़रत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा, बीज नफ़रत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा, मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा। और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के, मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा। मैं तो मुस्कुराहट बांटना चाहता हूँ, सारी दुनिया में लोग हंसे मुस्कुराए। सर, आपने लगभग 25-30 मुल्कों में अपने कार्यक्रम दिए हैं। कभी पाकिस्तान से न्योता आए तो आप जाएंगे वहाँ पे? देखो, पाकिस्तान से न्योता आएगा तो सोचेंगे, हमको हंसाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं, हंसाएंगे। वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, जी। जिनको युद्ध में विश्वास नहीं है। और मैं तो इमरान खान, पाकिस्तान की सरकारों से भी कहता हूँ कि शांति बनाओ, प्यार के साथ दोनों मुल्क आगे बढ़ें तो ये अच्छा होगा। और ऐसे ही होना चाहिए। पता नहीं वो क्यों भारत पे हमले करते रहते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन इमरान खान तो अब कल परसों के मेहमान हैं। इमरान खान, देखो इमरान खान चल जाएंगे, मुशर्रफ चले गए, नवाज शरीफ चले गए, फिर कोई नया आएगा। तो उन सबसे यही अनुरोध है कि शांति बनाओ, दोनों मुल्कों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम एक ही तो भाई तो थे, एक ही तो ज़मीन थी हमारी। भगत सिंह पाकिस्तान में जन्मे। मैंने जो शो किए पाकिस्तान में, मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे कॉमेडियन हमारे साथ वहाँ काम करते थे। शोएब अख्तर पाकिस्तान के क्रिकेटर है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त है। मैं तो चाहता हूँ कि हालात सुधरे और पाकिस्तान की जनता भी मुस्कुराए, हिंदुस्तान की जनता भी मुस्कुराए। तो ये थे हमारे साथ लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला। इन्होंने एक दर्द जाहिर किया कि आज मेरी माँ नहीं है, माँ को याद किया, भावुक भी हो गए। ऐसे कलाकार जो देश के लिए सोचते हैं, इनके लिए कुछ सरहदें नहीं हैं। यूक्रेन का भी जिक्र किया, मानवता का भी जिक्र किया। ऐसा कलाकार निश्चित रूप से हमारी एक धरोहर है, हमारे राजस्थान का नाम है पूरी दुनिया के अंदर। सुरेश अलबेला जैसा कलाकार होना बहुत ही मुश्किल है। देखते रहें RAT 24। नमस्कार।